नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। सूबे में अगर कोई सोशल मीडिया यूजर किसी सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बातें बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी के तरफ से जारी पत्र में कही गई हैं। वहीं एडीजी की तरफ से जारी नए फरमान पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार के इस कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के सभी बड़े नेता आपत्ति जता रहे हैं और नीतीश सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार के इस फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया। वहीं जेडीयू ने सरकार का समर्थन किया है। तो अब नेता या किसी राजनेता के फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। ये नीतीश सरकार का नया फरमान आया है जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। एडीजी के पत्र के बाद बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा बता रही है आरजेडी, तो वहीं जेडीयू इस फैसले का समर्थन कर रही है। तो चलिए इसी मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। डर गई है इसलिए कि सोशल मीडिया और इंटरनेट सरकारी अफसरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और विवादित पोस्ट डालने वालों पर ईओयू द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव को एडीजी के पत्र को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। इस पत्र में साफ लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति बिना तथ्य के सरकार की नीतियों को गलत तरीके से दुष्प्रचारित कर रहा है तो उसकी सूचना भी ईओयू को देने और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के सभी छोटे बड़े नेताओं ने आपत्ति जाहिर की। नीतीश सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध जताया। तो अब इस पर सियासत तेज हो गई है और तेजस्वी यादव ने इस फैसले को हिटलर जैसा फैसला बताया है। नेताओं और अफसरों ने इस पर बयानबाजी तेज कर दी है। तो नीतीश सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है कि अगर किसी नेता या अफसर के खिलाफ कोई फेसबुक पर या सोशल साइट पर कमेंट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी की तरफ से इसे खराब फैसला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह स्वतंत्रता का हनन है। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो वो इस फैसले की तारीफ कर रही है और लगातार कह रही है कि यह फैसला राजनेताओं के आत्मसम्मान के लिए बहुत अच्छा फैसला है। अवनीश कुमार हमारे संवाददाता पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस पर अब सियासत तेज हो गई है? बिल्कुल, देखिए, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है, उसके एडीजी ने एक पत्र जारी किया है कि जिस तरह से बिहार में तमाम सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में जिस तरह से लोग अनर्गल फेसबुक लाइव करते हैं या सोशल मीडिया पर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं बिना तथ्य के, वैसे लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई जो है वो विभाग करेगी। इसमें ईडी लगाया गया है, आर्थिक अपराध इकाई, और आईटी दोनों विभाग इस तरह के मामले को देखेगी। सबसे अहम मामला यह है कि जिस तरह से बिहार में नई सरकार एनडीए की बनी है, उसके बाद लगातार बयानबाजी तमाम पार्टियों के नेताओं के द्वारा बिना तथ्य के ही बयानबाजी हो रहे हैं। वैसी स्थिति में सरकार ने एक तरह से एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया है कि जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी, चाहे मुख्यमंत्री हो या विभाग के अधिकारी हो, जिस तरह से लगातार उन पर बयानबाजी होती है, चाहे खुद बड़े नेता, खासतौर से
तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या जो बड़े आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस नेता हो, बिना तथ्य के जिस तरह से आरोप लगाते हैं, तो वैसी स्थिति में बैकडोर के माध्यम से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक पत्र जारी किया है तमाम विभागों के अधिकारियों के लिए कि वैसे लोग जो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं तो वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जो है आईटी और आर्थिक अपराध इकाई करेगी। इसको लेकर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। आरजेडी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो लगातार जो है ये सरकार पर ये आरोप भी लगा रही है कि वर्तमान की जो सरकार है वो बोलने की आजादी को जो है वो खत्म करना चाहती है। बोलने की स्वतंत्रता सभी को है इस लोकतंत्र में, लेकिन जिस तरह से एक तरह से पत्र निकाला गया है और बैकडोर के माध्यम से कार्रवाई करने की बात की गई है, तो ये जो है ये काला निर्णय है और इस निर्णय को वापस लेना होगा। जिस तरह से आरोपों का दौर शुरू हो गया है बिहार में, इस पत्र के बाद सियासत भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। लेकिन बात को ये समझना होगा कि जिस तरह से बिना तथ्य के लोग आरोप लगाते हैं या सोशल मीडिया पे जिस तरह से पोस्ट डालते हैं, इससे सरकार की काफी किरकिरी होती है और वैसी स्थिति में सरकार अपनी किरकिरी को बचाने के लिए इस तरह का निर्णय लिया है और एक पत्र तमाम विभागों को भेजा है। अवनीश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आरजेडी लगातार इसको कह रही है कि बोलने की स्वतंत्रता का हनन है ये, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आप तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आप किसी को पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस पर तो पाबंदी नहीं है, तो फिर ये बोलने की स्वतंत्रता का हनन कैसे हुआ? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से अगर तथ्य के आधार पर अगर आप कुछ बातें कहते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि तमाम लोग बिना तथ्य के, बिना किसी जानकारी के भी जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो बिना तथ्य के भी बातें सामने आ रही है। और आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में भी कई मुद्दों पर सरकार काफी घिरती हुई नजर आई। बिना तथ्य के कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या आम लोग हो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, इससे सरकार की रुख फजीहत हुई है। नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने कई बार कहा भी है, अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि सही बातों को जनता तक पहुंचे, इस पर तमाम लोग काम करें, लेकिन सही बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती है। अनर्गल बातें जो है वो जनता तक पहुंचती है जो सच्चाई से बिल्कुल अलग रहती है। तो वैसी स्थिति में सरकार ने एक बैकडोर से एक बड़ा निर्णय लिया। ये बड़ा हम इसलिए कह सकते हैं कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के नेता सरकार पर हमलावर हैं, बिना किसी सबूत के जिस तरह से बयानबाजी होती रहती है, चाहे उसके छोटे से लेकर बड़े नेता बयानबाजी करते हैं, इससे सरकार जवाब देने में कहीं न कहीं सत्ते में सरकार रहती है। और इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि अगर आपके पास कोई जवाब हो तो वो तथ्य के आधार पर आप बातें कहें, बिना तथ्य के अगर आरोप लगाते हैं तो वैसी स्थिति में सरकार जो है आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये पहले भी इस तरह का निर्णय जरूर था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन अब पत्र के माध्यम से तमाम अधिकारियों को सचेत किया गया है, जानकारी दी गई है कि आप लोग को अगर कोई इस तरह का बयानबाजी करता है, कोई कमेंट करता है, तो आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल अवनीश, ये अगर कहा जाए कि जो भ्रामक खबर फैलाते हैं उनके खिलाफ ये कानून आया है, ये जो कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ होगी, तो गलत नहीं होगा। आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। टेस्ट कराने के लिए लालू यादव को पेइंग वार्ड से रिम्स ले जाया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तुरंत जांच के सैंपल दिए गए हैं। एंटीजन किट से तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं इस बीच तेजस्वी यादव समेत कई परिवार और समर्थक रांची पहुंच रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लालू यादव की तबीयत को लेकर रिम्स से लगातार संपर्क कर रहे हैं। रिम्स के डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि लालू की हालत स्थिर है। वहीं दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी जांच टीम लगातार संपर्क कर रही है। लालू का हाल जानने के लिए राबड़ी, तेजस्वी, निशा अस्पताल पहुंचे। लालू का हालचाल जाना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।